नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानवाड़ी एजुकेटर्स में। हम आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? इसके ऑप्शन है चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। इसका सही जवाब होगा चांदनी। अगला प्रश्न, खगेश का पर्यायवाची है? ऑप्शन है वासुदेव, वाक, वैनतेय, विदु। इस प्रश्न का सही जवाब है वैनतेय। अगला प्रश्न, दुर्गा का पर्यायवाची होगा? विकल्प है भारती, बी श्री, सी विकल्प है धात्री, डी विकल्प है ज्योत्सना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा धात्री। भारती और श्री सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प है नीरज, बी विकल्प उत्पल, सी विकल्प अरविंद, डी है वारिद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वारिद। वारिद बादल का पर्यायवाची है और नीरज, उत्पल और अरविंद कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प है निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीर्वाण। इस प्रश्न का सही जवाब है किंकर। अगला प्रश्न, गेय शब्द का पर्यायवाची है? विकल्प है ग्रह, गणधर, गाय, व्योम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? इस प्रश्न के विकल्प हैं द्विज, खग, सी विकल्प है पंछी, डी विकल्प है विहग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पंथी। द्विज, खग और विहग तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है यमुना शब्द का पर्यायवाची है? इस प्रश्न के विकल्प हैं तरंगिणी, अर्कजा, पुष्कर, क्लेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्कजा। अगला प्रश्न है समूह शब्द का पर्यायवाची क्या है? विकल्प है अखिल, सकल, सी विकल्प है समवाय, डी विकल्प है समवाय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी समवाय। अगला प्रश्न है
टीका शब्द का पर्याय है। इसके विकल्प हैं: ए विकल्प व्याख्या, बी विकल्प टेकुआ, सी विकल्प टकली, डी विकल्प आलेख। इस प्रश्न का सही जवाब होगा व्याख्या। अगला प्रश्न है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प हैं हलवार, करवाल, धरवाल, धारदार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा करवाल। वी विकल्प करवाल। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में विशेषण है। इस प्रश्न के विकल्प हैं संख्यावाचक विशेषण, बी विकल्प है गुणवाचक विशेषण, सी विकल्प है सार्वनामिक विशेषण, डी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष पद है। विकल्प हैं इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प अनुरागी, बी विकल्प अनावृत, सी विकल्प अपमानित, डी विकल्प अग्नि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अग्नि, डी विकल्प अग्नि। अगला प्रश्न है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विकल्प हैं ए विकल्प सरपंच, बी विकल्प पांचवा, सी विकल्प प्रपंच, डी विकल्प पहुंच। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी विकल्प पांचवा। अगला प्रश्न है चौथाई शब्द में विशेषण है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प है आवृत्तिवाचक विशेषण, बी विकल्प है गुणवाचक विशेषण, सी विकल्प है क्रमवाचक विशेषण, डी विकल्प है अपूर्णांकवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपूर्णांकवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प सार्वनामिक विशेषण, बी विकल्प गुणवाचक विशेषण, सी विकल्प संख्यावाचक विशेषण, डी विकल्प परिणामबोधक विशेषण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए क्रिया विशेषण, बी विकल्प विशेष, सी विकल्प प्रविशेषण, डी विकल्प उपमान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी विकल्प विशेष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण पद है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प उपासना, बी विकल्प उद्गार, सी विकल्प आयत लोचना, डी विकल्प वंदना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आयत लोचना, सी आयत लोचना।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेष पद है। इस प्रश्न का विकल्प है, ए विकल्प है उमा, बी विकल्प है कालिमा, सी विकल्प है मधुरिमा, डी विकल्प है महिमा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए विकल्प उमा। अगला प्रश्न है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण एवं विशेष हैं? यह प्रश्न विभिन्न एग्जामों में कई बार आया है, इसे विशेष तौर पर आप जरूर देखिएगा। इस प्रश्न का विकल्प है, विकल्प ए 3 विशेषण और 2 विशेष, विकल्प बी 2 विशेषण और 3 विशेष, विकल्प सी 2 विशेषण और 2 विशेष, विकल्प डी 4 विशेषण और 2 विशेष। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 विशेषण और 2 विशेष, विकल्प ए 3 विशेषण और 2 विशेष। अगला प्रश्न है पृथक का सही विलोम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं, ए विकल्प एकत्र, बी विकल्प संयुक्त, सी विकल्प थकित, डी विकल्प सुगठित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए एकत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में एक उपशब्द उपयोग का विलोम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं, विकल्प ए समुपयोग, बी निरुपयोग, सी सदुपयोग, डी अनुपयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अनुपयोग। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं अवमूलन, विश्लेषण, सी विकल्प रोपण, डी विकल्प संश्लेषण। इस प्रश्न का सही जवाब है रोपण। अगला प्रश्न निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं सिद्ध, बी विकल्प निषिद्ध, सी विकल्प विहित, डी विकल्प घृणित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी विकल्प विहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। विकल्प हैं ए विकल्प उष्ण, बी विकल्प आर्द्र, सी विकल्प शीत, डी विकल्प शिष्ट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी विकल्प आर्द्र। अगला प्रश्न है षष्ठी का विलोम शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं, विकल्प ए विश्व षष्ठी, बी विकल्प प्रलय, सी विकल्प व्यष्टि, डी विकल्प समष्टि। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी प्रलय। अगला प्रश्न है साधु का विलोम शब्द है।
इस प्रश्न का विकल्प है विकल्प ए साधुनी, विकल्प बी सन्यासिनी, विकल्प सी साध्वी, विकल्प डी असाधु। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी असाधु। अगला प्रश्न है यथार्थ का विलोम है। विकल्प हैं विकल्प ए कृत्रिम, विकल्प बी आदर्श, विकल्प सी उचित, विकल्प डी अनुचित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी आदर्श। अगला प्रश्न है विग्रह का विलोम शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए संधि, बी अभिग्रह, विकल्प सी आग्रह, विकल्प डी ग्रहण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए कान, विकल्प बी जीभ, विकल्प सी मुख, विकल्प डी दांत। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी मुख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है। विकल्प ए मधुप, विकल्प बी मधुकर, विकल्प सी भ्रमर, विकल्प डी भंवरा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी भंवरा। अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई एग्जामों में कई बार आया है। विकल्प ए हरदी, विकल्प बी हरिद्रा, विकल्प सी हल्दिका, विकल्प डी हराद्रिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी हरिद्रा। अगला प्रश्न है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए इंदु, विकल्प बी दिनेश, विकल्प सी मनोज, विकल्प डी रात। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी रात। रात का तत्सम शब्द होता है रात्रि। अगला प्रश्न है तिक्त शब्द का तद्भव है। विकल्प ए तीता, विकल्प बी तीखा, विकल्प सी तिक्ता, विकल्प डी तीखन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए तीता। अगला प्रश्न है गेहूं शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प है गोधूम, गोहूं, गोहुन, विकल्प डी गोधूम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए गोधूम। अगला प्रश्न है
ढीठ शब्द का तत्सम है? विकल्प ए दृष्ट, विकल्प बी पुष्ट, विकल्प सी दृश्य, विकल्प डी धृष्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी धृष्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प एक साटिका, विकल्प बी रस्सी, विकल्प सी रैन, विकल्प डी सरसों। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए साटिका। अगला प्रश्न है मोती का तत्सम है। विकल्प हैं विकल्प एक मोती, विकल्प बी मौक्तिक, विकल्प सी मुक्तक, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी मौक्तिक। अगला प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प है विकल्प एक मच्छिका, विकल्प बी माछी, विकल्प सी मच्छी, विकल्प डी मच्छिका। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी मच्छिका। अगला प्रश्न है हुलास शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प एक हिलास, विकल्प बी उल्लास, विकल्प सी विलास, विकल्प डी हास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी उल्लास। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए ज्योत्सना, विकल्प बी ज्योत्सना, विकल्प सी ज्योत्सना, विकल्प डी ज्योत्सान। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी ज्योत्सना। अगला प्रश्न है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं चरमोत्कर्ष, बी विकल्प है भागीरथी, सी विकल्प है उज्ज्वल, विकल्प डी है हिरण्यकश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब है हिरण्यकश्यप। और ये तीनों शब्द सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प एक प्रतिदर्श, विकल्प बी दृष्टा, विकल्प सी रचयिता, विकल्प डी आहार। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए प्रतिदर्श। आहार नहीं आहार होगा। रचयिता होता है। दृष्टा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए प्रतिदर्श। अगला प्रश्न है
एक वर्तनी शुद्ध है। इस प्रश्न का विकल्प है खिवैया। ये गलत शब्द। विकल्प ए खिवैया, विकल्प बी न्योछावर, विकल्प सी अनानास, विकल्प डी निरपेक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनानास। अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए कलेश, विकल्प बी क्लेश, विकल्प सी क्लेश, विकल्प डी क्लेश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी क्लेश। इस प्रश्न में जिसमें तालब वसा होगा वही सही होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। विकल्प है उज्ज्वल, विकल्प बी उज्ज्वल, विकल्प सी उज्ज्वल, विकल्प डी उज्ज्वल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी उज्ज्वल। अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प है विकल्प एक हिरण्यकश्यप, विकल्प बी हिरण्यकश्यपु, विकल्प सी हिरण्यकश्यपु, विकल्प डी हिरण्यकश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी हिरण्यकशिपु। अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए कवित्री, कवित्री, विकल्प बी कवित्री, विकल्प सी कवित्री, विकल्प डी कवियत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी कवित्री। अगला प्रश्न। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए आनुषंगिक, विकल्प बी आनुषांगिक, विकल्प सी आनुषंगिक, विकल्प डी आनुषांगिक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए आनुषंगिक। अगला प्रश्न। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प हैं अनुग्रहित, विकल्प बी अनुग्रहित, विकल्प सी अनुग्रहित, विकल्प डी अनुग्रहित। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी अनुग्रहित। अगला प्रश्न। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए ईसा, विकल्प बी ईर्षा, विकल्प सी ईर्ष्या, विकल्प डी ईर्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी ईर्ष्या। अगला प्रश्न। प्रश्न है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
विकल्प ए सिर सिख नख, विकल्प बी सिरों पर, विकल्प सी पाद मस्तक, विकल्प डी आपाद मस्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए दुराग्रह, विकल्प बी अनाग्रही, विकल्प सी कुआग्रही, विकल्प डी दुराग्रही। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी दुराग्रही। अगला प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अनुगमनी, विकल्प बी अनुवर्ती, विकल्प सी अनुगामी, विकल्प डी अनुचर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनुगामी। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं आश्रमवासी, विकल्प बी शिष्य, विकल्प सी अंतेवासी, विकल्प डी विद्यार्थी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अंतेवासी। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए मर्माहत, विकल्प बी मर्महुत, विकल्प सी मर्माहत, विकल्प डी मर्माहित। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी मर्माहत। अगला प्रश्न है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अलक्ष्य, विकल्प बी विदुषी, विकल्प सी असूर्यमपश्य, विकल्प डी शास्त्रज्ञ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी असूर्यमपश्य। अगला प्रश्न है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए भीतरी तल, विकल्प बी गर्भगृह, विकल्प सी रनिवास, विकल्प डी अंतापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अंतापुर। अगला प्रश्न है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। इस प्रश्न के विकल्प हैं अधिवक्ता, विकल्प बी वक्ता, विकल्प सी वाचाल, विकल्प डी प्रवक्ता। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी वाचाल। अगला प्रश्न है जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अज्ञेय, विकल्प बी अजेय, विकल्प सी दुर्जेय, विकल्प डी अपराजय। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी अजेय। इस प्रश्न के साथ ही आज के ये सीरीज खत्म होती है। हम जल्द ही अगली सीरीज लेकर आएंगे।
आप सब लोग बने रहिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।